अगर ऐसे लोग हैं हमारे पास तो पाकिस्तान से कोई डरने की जरूरत नहीं। सुन पाकिस्तान, सारी दुनिया जान चुकी तू सबसे अव्वल पापी है। सारी दुनिया जान चुकी तू सबसे अव्वल पापी है। पाप है तेरे इतने जिनकी मिल नहीं सकती। माफी है, हंगामा करना माफी है। और पूरे हिंदुस्तान की छोड़ो, ओ जिन्ना की औलादो, पाकिस्तान को निपटाने को एक भयंकर काफी। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। पत्रकार देवेंद्र पोरवाल का आप सभी को नमस्कार। गुड़ी पाड़वा यानी हिंदू नववर्ष 2081 का आज का यह पावन दिन, क्षेत्र नवरात्रि का पहला दिन, और मीरा भाईंदर में, भाईंदर पश्चिम में ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन जिसके प्रमुख, जिसके प्रभारी आदरणीय पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जी है, और पूरी टीम के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। देश के गणमान्य और सुप्रसिद्ध कवियों ने इसमें शिरकत की। मीरा भाईंदर के हजारों नागरिक आज के इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में उपस्थित थे। डॉक्टर कीर्ति काले के इस मंच संचालन में गौरव चौहान, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया, अनिल अग्रवंशी जो हास्य रस के कवि है, और सुश्री कविता तिवारी ने करीब करीब इस कवि सम्मेलन का समापन किया। बहुत सुंदर, बहुत भव्य कार्यक्रम, और नव वर्ष के स्वागत के लिए जहां सुबह बाइक रैली का ईस्ट वेस्ट फाउंडेशन के बैनर तले आयोजन हुआ था, विशाल आयोजन, और ये शाम को इस पावन बेला में, इस पुनीत अवसर पर ये राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। राष्ट्र भक्ति के गीतों के साथ और हास्य रस के गुट के साथ बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। और गुड़ी पाड़वा पे मैं मेरी ओर से भी सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज के कार्यक्रम में मीरा भाईंदर के हजारों बुद्धिजीवी प्रबुद्ध जनों ने भाग लेकर इस कविता का, इस काव्य पाठ का रसास्वादन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज गुड़ी पाड़वा है और ये पावन पर्व है, और महाराष्ट्र में और देश में गुड़ी पाड़वा नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है, और आज से नवरात्र भी शुरू होती है। और सभी हिंदू के लिए बड़ा ही गौरव का दिन है, बड़ा ही पुण्य का दिन है। सभी लोग, कोई घर में पूजा करता है, कोई उपवास 9 दिन के उपवास रखते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी 9 दिन उपवास रखते हैं। तो ये हमके लिए गौरव की बात है। और इसी दिन को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया है, क्योंकि आज दिन हिंदू समाज के लिए बड़े गर्व की बात है। तो एक शाम हिंदुत्व के नाम एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं कि इसमें कविताएं पढ़ी जा रही है, और बहुत सुंदर आयोजन हमने किया। आपके माध्यम से गुड़ी पाड़वा की देशवासियों को, शहरवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ लोग हम पे अलग अलग आरोप लगाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये शहर जो है, ये कभी अकबर और एंथनी इसके अंदर हुकूमत किया करते थे, और इस शहर के अंदर हमने संघर्ष करके, मेहनत करके, संगठन मजबूत करके यहाँ पे फिर से राम राज्य की स्थापना की है। मैंने अपने लहू के कतरे इस शहर की मिट्टी में बोए हैं। जहाँ कहीं भी डेवलपमेंट है, विकास है, वो मेरा कर्जदार है। जहाँ कहीं भी डेवलपमेंट है, वो मेरा कर्जदार है। ए वक्त, एक दिन हिसाब होगा तेरा और मेरा। इस शहर के ऊपर मेरी 5 साल की जीत उधार है। कि इस शहर की जनता ने 14 में मुझे प्यार दिया, शुभकामनाएं दी, और इस शहर की सेवा करने का मौका मिला विधायक के रूप में। मैं फिर चाहता हूं कि जनता इस बार मुझे शुभकामनाएं दे, आशीर्वाद दे, कि आने वाले समय में फिर से इस शहर की सेवा कर सकूं। देखिए, मैं अपनी बात करता हूं। मैं फिलहाल खासदारगी के कोई ना रेस में जाना चाहता हूं, ना चुनाव लड़ने में इच्छा रखता हूं। मैं महाराष्ट्र की राजनीति करता हूं, तो मैं महाराष्ट्र की राजनीति करने में ही अपने को, आपको क्या बोलते हैं ना, सफल भी मानता हूं और सक्षम भी मानता हूं। तो मैंने ऐसा ही कहा कि हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, हिंदू की परिभाषा क्या है। हम सब गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी और मजहब के हम विरोधक हैं।
हर मजहब को अपने आप में गर्व है। मुझे हिंदू होने पे गर्व है, किसी को और कुछ होने पे गर्व है, लेकिन अपनी रोटियां सेकने के लिए धर्म का, समाज का उपयोग करना, इसे मैं निंदनीय मानता हूं। जब राजनीतिक व्यक्ति ये कहता है तो वो बहुत ही ऊंची बात है, क्योंकि उसे इस शहर की 15 लाख जनता की जवाबदारी निभानी है। वो 15 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है, उसके अंदर हर एक व्यक्ति को न्याय देना, उनके समाज की रक्षा करना, उनके धर्म की रक्षा करना, ये उसका कर्तव्य है। मीरा भाईंदर शहर जो शांति प्रिय शहर है, और एज ए पॉलिटिकल व्यक्ति मेरा फर्ज बनता है कि मैं हमेशा शहर को शांत रखूं, शांति की ओर ले जाऊं। और दोषी जो है उनके ऊपर कोई मजहब नहीं कहता कि कार्रवाई मत करो, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। वो कल भी कर सकते, हम परसों भी कर सकते, ढूंढ ढूंढ के कर सकते, लेकिन जब शहर जल रहा हो तो उसे शांत करना जरूरी है। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।